प्रधानमंत्री के द्वारा जो बिहार को विशेष पैकेज का ऐलान किया गया था, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि भाजपा के नेता बताएं कि कौन से मद में कितना पैसा आया है बिहार में। इस देश के अंदर में फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय व्यवस्था है। राज्यों को जो हिस्सा होता है वो अधिकार है राज्यों का। पैकेज एक अलग व्यवस्था है। प्रधानमंत्री जी ने जो बोली लगाई थी बिहार की, आरा भोजपुर के मैदान में, कि 1.25 लाख करोड़ की बात की थी। 50 लगा दूं, 60 लगा दूं, 100 लगा दूं, 1.25 करोड़ मैंने कर दिया। वो बोली लगाई गई थी। किन विभागों में किस मद में स्पेशल पैकेज दिया गया, ये बात तो मैं पहले से कर रहा हूं, जो आज जदयू कर रही है। बिहार के साथ छलावा हुआ है तो मैं पहले से कर रहा हूं, जो आज याद आई जदयू को। जदयू और भाजपा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन प्रतिपक्ष ने बिहार के हित में लगातार इन बातों को रखता रहा कि बिहार के साथ नाइंसाफी हो रही है। जो हमको सेंट्रल सपोर्ट चाहिए, वो जो केंद्रीय सहायता चाहिए, वो प्राप्त बिहार को नहीं हो रहा है। बिहार पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, और आपके नीति आयोग की रपट हर जन सरकार के जो विभाग हैं उसमें नीचे से फर्स्ट है। तो पैकेज का आप कम से कम ये तो बता दीजिए। जो लोग भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है कि पैकेज है 1.25 लाख करोड़, किन किन मदों में, कब कब और किन किन वित्तीय वर्षों में ये दिया गया पैकेज, मुझे इस बात की हैरानी भी है और अफसोस भी है। अफसोस इस बात के लिए है कि अप्रैल 2002 को जब तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने के नेतृत्व में बिहार विधानसभा से बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की सर्वसम्मति पारित करके भारत सरकार को हम लोगों ने भेजा था। 1,89,000 करोड़ रुपया का पैकेज की ही मांग की थी। लेकिन यही जदयू के लोगों ने कहा कि बिहार को विशेष सहायता के लिए विशेष इच्छा शक्ति की जरूरत है। पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ देगा, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। मानव संसाधन की प्रचुरता है बिहार के अंदर में, नीतीश जी ने कहा था। और यही लोग कहते थे कि जो केंद्र से पैसे मिल रहे हैं वो पैकेज का हिस्सा है। मैं आज भी कह रहा हूं वही बात, कल भी कह रहा था वही बात, कि बिहार के साथ नाइंसाफी है। भाजपा देश में को छल रही है तो बिहार को सबसे ज्यादा छल रही है। ये ट्रबल इंजन की सरकार बिहार के को ट्रबल स्थिति में पैदा कर दिया है, जिसका दंश बिहार की आवाम भुगत रही है। को ऐसा बताइए हमको क्षेत्र जहां सर्वांगीण विकास की बात करने वाले लोग सर्वांगीण विकास का मतलब भी समझ रहे हैं क्या? सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो राजद की मांग थी, राबड़ी देवी ने इसको लेकर केंद्र से मांग की थी। यूपीए की सरकार थी, उसके बाद एनडीए की सरकार आई और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। तो क्या लगता है अब जदयू मांग कर रही है, सड़कों पर उतरेगी तो राजद उसका समर्थन करेगी? ये तो गजब बात हो गई भैया। मैं तो लगातार कह रहा हूं, वो तो कल बोले हैं। मैं तो आप लोगों से भी लगातार मैं कह रहा हूं कि अगर विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर सही माने में दर्द है बिहार के हित में, आप चाहते हैं कि बिहार का उन्नयन हो, बिहारियों का उन्नयन हो, तो जरा आप निकलिए, सड़क पर आइए हमारे साथ। ये बात तो आप कह रहे कि उनके साथ, हम तो बुलाया क्या भाई, ये मेरे साथ निकलिए बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के लिए। वो तो कल ना बोल रहा है, मैं तो कई दिन से, पिछले दिन से कह रहा हूं। मैं याद उनको दिला रहा हूं क्योंकि उनकी याददाश्त कमजोर है। मैं 2002 से लेकर के 2021 की बात कर रहा हूं। आपकी ऑफर को उन्होंने स्वीकार किया है, उनकी ऑफर को आप स्वीकार कर रहे हैं? ये तो आपको समझना पड़ेगा पत्रकारिता। अभी हम 2002 की बात कर रहे हैं ना, उस समय से लेकर अभी तक मैं कह रहा हूं कि लगातार हमारे स्टैंड आज भी वही हैं, चाहे वो बीजेपी में हो या जदयू में हो। मेरे स्टैंड साफ है कि बिहार के हित के साथ अनदेखी हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम हर दंश को भुगता है। हमारे नेता ने मिट्टी और गिट्टी में मिल जाना मंजूर किया है, गली और कुचों में रहना मंजूर किया है, लेकिन फिरका प्रस्तावत एंटी नेशन एक्शन को कभी स्वीकार नहीं किया है। आप ये क्या बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का अभी जो मांग है विशेष राज्य का, वो दिखावा और छलावा है?
नीतीश कुमार जी का मांग अगर छलावा नहीं है तो क्यों पड़े हैं चक्कर में सत्ता की मलाई के लिए। 1 वर्ष बीत गए, 19 लाख प्रति वर्ष रोजगार के वादे करवाए, जनता को छला आपने। हर विभाग में रेड लाइट जले हुए हैं, पता कर लीजिए जाके। वेतन भुगतान की स्थिति बैंक करप्सी का आलम है। जो पैकेज का योजना है नाबार्ड का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ब्रिक्स का, विश्व बैंक का, उसमें कुछ कहीं कहीं पैसे दिखाई पड़ते हैं, वरना वो कर्ज के पैसे। बिहार के आवाम पर कितने 15 वर्षों में कर्ज डाला नीतीश जी ने, यह भी बताना चाहिए बिहार की जनता को। अगर 2004 में 7,800 आय थी व्यक्ति की, तो बताना चाहिए कि आज 50,000 अगर हुआ है, जबकि देश का 1.25 लाख के आसपास है। तो अगर बिहार का अगर हुआ है तो बताइए कि जिस समय 1.5 लाख कट्ठा जमीन हो जाता था, 1100 रुपया में फ्लैट मिलता था रहने के लिए 2004 में, जरा हमको बता तो दीजिए क्या आपने कहा कौन सा विकास कर लिया, कौन सा समावेशी विकास को आपने गति दे दी। जो दर था देश का, राज्य बिहार का, हम 32 में थे, 8 होते शाम पहुंचे हैं। तो आरजेडी सिर्फ ट्वीट खेलेगी या सड़कों पर उतर के भी आवाज उठाएगी? लगातार सड़क पर उतरी है। हम लोग नाखून और बाल भेजने के बाद हम डीएनए मैच नहीं करने वाले लोग हैं। हम लोग अपने असूलों पर कायम रहने वाले लोग हैं। हम लोग जो है ना खोजी में विश्वास रखते हैं। हम लोग जो है ना कॉन्टेक्ट पर विश्वास नहीं रखते हैं, याद रखिएगा। एक आखिरी सवाल है, A to Z की बात करते हैं। मांझी जी ने एक समुदाय को नाराज कर दिया है, क्या लगता है नाराज समुदाय आपकी तरफ रुख करेगा? समुदाय नाराज का सवाल नहीं है, ये उन्होंने क्या कहा मैंने देखा ही नहीं। सच माने में उन्होंने क्या कहा मैंने देखा नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी बात क्या है, किन परिस्थितियों में क्यों कर कहा, इन चीजों का हम पड़ताल करते हैं। पहले देख ले उन्होंने क्या कहा है। नहीं, 3 दिन से खबर चल रही है शक्ति यादव जी, आपके नजर में ये खबर नहीं है कि जीतन राम हमें मुझे कहने में कोई परहेज नहीं, गुरेज भी नहीं। आप लोगों ने सहयोग भी नहीं किया कि हमको बताते कि इस तरह के बयान में जरूर देखता। नहीं हम बता रहे हैं। जरूर एक बार देख लेंगे तो फिर अब आप लोगों से बात करेंगे। हम बता रहे हैं शक्ति यादव जी, हम बता रहे हैं। आप बता रहे हैं, लेकिन आपके बताने से मैं प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। मतलब मैं जब तक अपने आंखों से इन चीजों को देख नहीं लेता तब तक कोई प्रतिक्रिया मैं नहीं दे सकता वरुण जी। क्योंकि देखिए, हम A to Z की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं, हम समावेशी विकास की बात करते हैं, हम तरक्की खुशहाली की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम करते हैं कि लोगों को अवसर मिले, हम पलायन रोकने की बात करते हैं। इसलिए हम सबकी बात करते हैं और हमारा जो एजेंडा है सबका है, A to Z का एजेंडा है। लेकिन अगर कोई किसी को हट करता है, यह मुझे कतई गवारा नहीं, कतई स्वीकार नहीं। पर हम इन चीजों को एक बार देख लेंगे, किस परिप्रेक्ष्य में, किन परिस्थितियों में क्यों कर कहा गया। चलिए ठीक है, शुक्रिया।